हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेज 5 ऑफ डीएम्स अवेकनिंग। और ये जो स्टेज है इसका जो नाम मैंने दिया है वो है अलाइनमेंट विद पर्पस। जो स्टेज 4 थी इससे पहले वो था हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड हीलिंग की स्टेज, जिसमें वो सॉलिट्यूड में जाते हैं और वो अपने ही एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, या उनके वूंड्स जो सरफेस पे आते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड हीलिंग की स्टेज है। अब उसके बाद क्या आता है कि ये अलाइनमेंट विद पर्पस, मतलब अब जो है इस स्टेज में एवरीथिंग स्टार्ट्स बिकमिंग रियल। चीज़ें जो हैं वो अब रियल होने लगती हैं और ग्राउंडेड होने लगती हैं। इसका ये मतलब है कि सिर्फ एक इमोशनल या एक स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें नहीं रहती। अब वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, 3D का जो वर्ल्ड है हमारा, उस वर्ल्ड में थोड़ा सा हमें ग्राउंडेड और रियल दिखने लगती हैं। ही टेक्स चार्ज ऑफ हिज लाइफ एंड स्टार्ट्स टू रीबिल्ड हिज लाइफ। यहाँ पे ये मतलब है कि वो अब ये सोचते हैं कि बस बहुत हुआ, क्योंकि जब वो हीलिंग और सॉलिट्यूड की स्टेज में होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की स्टेज में होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत हिट करता है, हो जाता है, मतलब बहुत लो हो जाता है। और फिर वो सॉलिट्यूड में होते हैं तो दुनिया से कटे हुए होते हैं, अपने अपने में ही मस्त होते हैं। लेकिन अब फिर जब वो वाला फेज़ जो होता है रिफ्लेक्शन एंड हीलिंग वाला, वो थोड़ा लंबा फेज़ होता है, तो उसके बाद फिर धीरे 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 वो आउटर वर्ल्ड से जुड़ने लगते हैं और उनको ये लगता है कि अब मुझे अपनी लाइफ के साथ कुछ करना है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू लाइफ फॉर मी। और वो अपनी लाइफ को बनाने में जुट जाते हैं, वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। उनका जो फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है लव से पर्पस की तरफ। जैसे हमारा भी होता है, डिवाइन फेमिनिन्स का भी होता है कि जब वो शुरू शुरू में तो बहुत डीएम 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 हम उनके पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली जब हम हीलिंग में आते हैं, हम जब अपनी हीलिंग की एक स्टेज में आ जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग भी सेल्फ ड्रिवन हो जाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपने करियर पे काम करें, अपने फाइनेंसेस पे काम करें, अपने पर्पस पे काम करें। उसी सेम तरीके से डीएम्स के साथ भी होता है। वो भी जब उस एक सॉलिट्यूड वाली स्टेज से, एक हीलिंग वाली स्टेज से आगे बढ़ते हैं, तो वो अपनी लाइफ को बनाने में जुट जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि उनका जो फोकस होता है वो प्यार से हटके पर्पस की तरफ चला जाता है और उनको ये समझ में आ जाता है, मतलब वो इंटरनलाइज कर लेते हैं इस बॉन्ड को। इसका ये मतलब है कि उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, ये बॉन्ड है मेरी लाइफ में। डीएफ जो है उसकी ये वैल्यू है, उसकी ये प्लेस है, और वो उसको समझ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं। मतलब अंदर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि यस, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, ये ही वो इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ। एक्सेप्ट करते हैं वो यहाँ पे, लेकिन अंदर, आपसे नहीं करेंगे, अभी अंदर एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जो उनकी एनर्जी होती है वो जाती है करियर की तरफ, वर्क की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, और कुछ नया क्रिएट करने की तरफ। जैसे हम लोग भी कुछ क्रिएटिविटी में जाते हैं ना, जब हमारी एनर्जी भी शिफ्ट होती है हीलिंग करते करते, हम लोग भी चाहते हैं ना नई नई चीज़ें सीखें, अपने आप से ही मन करता है। तो हम टैरो रीडिंग, मतलब वो टैरो की तरफ जाते हैं, या हम एस्ट्रोलॉजी सीखने लगते हैं, या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक है, डांस है, कुछ ना कुछ हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अंदर से ही वो पुश आता है कि चलो कुछ सीखना है, नई नई चीज़ें, नया लाइफ को, क्योंकि आप बिल्ड कर रहे हो, आप नई चीज़ें सीख रहे हो। सेम ऐसे ही वो भी अपने करियर की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं, अपने काम की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं, और कुछ नया सीखने के लिए वो पुश किया जाता है उनको अंदर से। एक्चुअली में वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं अपनी लाइफ में। अब वो अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, उनका जो फोकस है वो ज़्यादा डूइंग पे हो जाता है और लेस टॉकिंग, मतलब बात करने में कम होता है और डूइंग,
चीज़ें करने में ज़्यादा उनका फोकस्ड होता है। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इंडिपेंडेंस, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, कि उनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंदर से उनको एक नीड होती है कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो जाऊं। बस मुझे जो मेरा अंदर ये इतना सब कुछ चल रहा था, ये जो प्रिजन थी जिसमें मैं कैद था अपनी थॉट्स में, अपने इमोशंस में, अब मुझे इसको तोड़ के बाहर निकलना है और मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फ्री होना है। तो वो एक अपनी इंडिपेंडेंस के पीछे चलने लगते हैं। फोर्थ इज डिज़ायर टू प्रूव हिमसेल्फ। अब उनके अंदर एक डिज़ायर आ जाती है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँगा, लाइक यू नो करियर में, कि मैं आई वांट टू कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको बिल्ड करना है ना। पिछली स्टेज में उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, वो बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उनके अंदर फिर से डिज़ायर आती है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल डेप्थ। अभी भी इस स्टेज पे उनके अंदर डेप्थ नहीं है, इमोशंस को वो इतना नहीं समझ पाते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि धीरे 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 वो बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे वो इमोशनली ओपन अप होंगे। लेकिन अभी इस स्टेज में सिर्फ वो पर्पस ड्रिवन होते हैं, अपनी काम की तरफ फोकस्ड होते हैं, अपने करियर की तरफ फोकस्ड होते हैं। इमोशनल डेप्थ अभी भी उनमें इतनी नहीं है, क्योंकि अभी उनका हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो एक्टिवेट नहीं हुआ होता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो अभी सिर्फ वर्क पे फोकस्ड रहते हैं। और जो 6 पॉइंट है वो यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो जाते हैं। करियर, पर्पस, वर्क, फाइनेंसेस, इन्हीं चीज़ों में वो लग जाते हैं और इमोशनली अपने आप से अभी भी उतना कनेक्टेड वो फील नहीं करते। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज इमोशंस, बट अभी भी उतना डेप्थ में वो फील नहीं कर पाते। अब ये वो स्टेज है गाइस जहाँ पे कई बार मास्कुलिन सालों साल अटक जाते हैं, बिकॉज वो कई बार इतने ज़्यादा काम में फंस जाते हैं, ओवरली वर्क फोकस्ड हो जाते हैं कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो उसी जुनून में लगे रहते हैं कि मुझे एक पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो बहुत टाइम लगाते हैं वो यहाँ पे। कई बार वो ये सोचते हैं कि बाद में देखेंगे इमोशंस को, प्यार को बाद में देखेंगे, पहले मैं अपनी लाइफ सेट कर लूँ, मैं पहले अपना करियर बिल्ड कर लूँ। तो कई बार वो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक अटक जाते हैं। नाउ फेमिनिन कैसा फील करती है इस स्टेज पे? जब मैस्कुलिन इस स्टेज पे आते हैं, जब वो वर्क ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो पर्पस ड्रिवन हो जाते हैं, तो फेमिनिन्स कैसा फील करती हैं? वो बड़ा पीसफुल फील करती हैं जो फेमिनिन्स होती हैं, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा होता है कि कुछ डीप कनेक्शन नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम डिटैच्ड फील करते हैं अपने काउंटर पार्ट से। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग भी एक डिटैचमेंट वाली फेज को क्रॉस करते हैं, जिसमें हमें भी वो डीप इमोशंस फील नहीं होते, डीप कनेक्शन फील नहीं होता जैसे पहले होता था बबल फेज में। ठीक है, लेकिन पीसफुल होती है फेमिनिन, काफ़ी पीस में रहती हैं वो। ओके, नाउ हमें क्या करना है यहाँ पे, जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है कि वो आपसे कनेक्शन बनाएं, हो सकता है कि वो आपसे फिर से टच में आए या आप टच में आओ, कुछ भी हो सकता है। डिवाइन जैसे गाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, तो आप लोग टच में आते हो। तो क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है कि अपने आप को श्रिंक नहीं करना उनकी इमोशनल स्टेज के अकॉर्डिंग। मतलब क्योंकि वो तो इतने इमोशनली अभी तक ओपन अप नहीं हो रहे, अभी तक वो डीपली कनेक्टेड नहीं है इमोशंस के साथ। तो ऐसा ना हो कि आप भी मतलब पीस में हैं तो आप ये सोचें कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मतलब आप भी अपनी जो एक पावर है उसको श्रिंक कर दें, तो वो नहीं करना। क्योंकि अगर आप श्रिंक करेंगे अपने आप को, अगर आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे जबकि वो अभी तक इमोशनल नहीं हुए, जबकि उन्होंने अभी तक अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं किए और वो फुली डीपली कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आपने उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज आप पीस में है, तो आपको लगेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं।
तो वो फिर ग्रो नहीं करेंगे, फिर वो सालों साल उसी में लगे रहेंगे अपने पर्पस पे, अपने अलाइनमेंट वर्क पे, अपने करियर पे, और वो इमोशंस से दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को श्रिंक नहीं करना उनको मैच करने के लिए, और आपको अपना जो एक आपकी जो कैपेसिटी है, इमोशनल कैपेसिटी, मतलब आप तो एक डीप थिंकर है ना, आप तो एक डीप फील करते हैं चीज़ों को, तो आपको उसी में रहना है। ये नहीं कि आपको उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को भी चेंज कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि वो धीरे धीरे आपको मैच करेंगे, आपकी इमोशनल डेप्थ को मैच करते हैं वो, ठीक है, लेकिन टाइम लगाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट तो ये है कि आपको श्रिंक नहीं करना उनके हिसाब से, अपनी नीड्स को श्रिंक नहीं करना, इमोशनल नीड्स को। और दूसरा ये है कि आपको भी अपने पर्पस में रहना है। यू नीड टू स्टे इन योर पर्पस। चेज नहीं करना, ये तो हम बार बार यही कहते हैं कि चेज नहीं करना, और ओवर गिव भी नहीं करना। डोंट ओवर गिव, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने उनको ओवर गिव करना शुरू कर दिया तो फिर से वो उनका जो हार्ट ओपनिंग होना था, हार्ट एक्टिवेशन होना था, वो रुक जाएगा, वो मतलब थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको ओवर गिव नहीं करना, आपको चेज नहीं करना, आपको अपने ही पर्पस पे रहना है। मतलब यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ। वो अपनी लाइफ बना रहे हैं तो आप अपनी लाइफ बनाइए, ठीक है ना, उनके पीछे पीछे नहीं लगना है हमें। ठीक है, अगर वो आपसे कनेक्शन में भी हैं तो हेलो हाय हो रही है, सुपरफिशली बात हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि अभी वो डेप्थ नहीं है फीलिंग्स की, और उनको तो पता ही है कि अभी वो डेप्थ नहीं है, होगी भी तो वो अभी आपको बताएंगे नहीं, है ना। तो जब तक वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं आ जाते जहाँ उनका हार्ट एक्टिवेशन होता है और फिर वो इमोशनल अवेलेबल होते हैं, तब तक आपको भी ओवर गिव नहीं करना, ठीक है गाइस। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जहाँ पे वो अपने अलाइनमेंट में आते हैं, अपने काम से, अपने पर्पस से, अपने करियर से, मतलब अपनी लाइफ से अलाइनमेंट में आते हैं और पर्पस ड्रिवन हो जाते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो जाते हैं। वो ये समझते ज़रूर हैं कि हाँ, आपसे उनका कोई बहुत ही डीप कनेक्शन है, एक्सेप्ट भी करते हैं कि आप डिफरेंट हो, अंदर ही अंदर वो सब जानते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं वो ये सब, लेकिन बाहर अभी वो आपको इतना ज़्यादा शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ये सोचते हैं कि पहले मैं 3D में अपनी एक जगह बना लूँ, 3D में अपना एक मकाम पहले मैं हासिल कर लूँ, उसके बाद जब उनका हार्ट एक्टिवेशन होगा तब फिर वो आपको सामने से अप्रोच करते हैं। तो इस बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।